हेलो एवरीवन, आज है 2 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए 178 रुपीज़ का ये शेयर है, तकरीबन 5% की बढ़िया रफ्तार आज हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस तेज़ी की वजह क्या है और ख़रीदने का यहाँ पर मौका है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो मेनली इनका जो बिजनेस है वो भैया ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट के अलावा सेक्टर जो है वो, लेकिन बैटरी का इनका मेन बिजनेस है। ये इनकी वेबसाइट है, एक्साइड की ये वेबसाइट है। ऑटोमोटिव बैटरीज हो गई, इंडस्ट्रियल बैटरीज हो गई, इन्वर्टर बैटरीज हो गई, कई सारी जो बैटरीज है ये बनाती है ये कंपनी। ई रिक्शा की जो बैटरी वगैरह होती है, ई रिक्शा व्हीकल्स वगैरह जो होते हैं, यहाँ पर भी इनकी भैया पकड़ है, मजबूती वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन आज के दिन में ये तेजी क्यों थी? तो देखिए एक खबर आई है उड़ती उड़ती हुई, हालांकि अगेन कह दूं ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, एक्सपेक्ट ये किया जाए कि देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज मेनली फेमस है अपनी बैटरी के बिजनेस के लिए, लेकिन साथ साथ कंपनी का एक और छोटा सा बिजनेस है, बहुत ही कम लोगों को शायद इसके बारे में पता होगा, और वो है लाइफ इंश्योरेंस का, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस। तो कंपनी प्लान ये कर रही है कि अपने इस लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को वो बेच सकती है। अगेन मैं कह रहा हूं ये कोई कॉन्क्रीट खबर नहीं है, ऐसी बातें हो रही है कि अपना ये जो बिजनेस है लाइफ इंश्योरेंस का उसको ये बेच सकते हैं। और किसको बेच सकते हैं? HDFC लाइफ को। और यहाँ पर तेजी HDFC लाइफ में भी देखने को मिली 5.5%, क्योंकि देखिए इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है और बोर्ड मीटिंग में फंड रेजिंग की चर्चा होगी, और उसके अलावा शायद कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस खरीदने की बात है शायद इस पर भी कोई चर्चा या डिस्कशन हो सकता है। अगेन यहाँ पर मैं कह दूं कि ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। ये जो लाइफ इंश्योरेंस एक्साइड अपना बेच सकता है बिजनेस जो है, वो सिर्फ और सिर्फ ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा होता भी है तो भैया डेफिनेटली कंपनी इस बिजनेस से एग्जिट करेगी और अपना मेन फोकस करेगी अपने बैटरी वाले बिजनेस पर ऊपर, जो कि वाकई में काफ़ी बड़ा बिजनेस है एक्साइड का। और देखिए हम सब जानते हैं पिछले काफ़ी वक्त से एक चीज़ जो हर जगह चल रही है वो यही है कि भैया इलेक्ट्रिक कार आने वाली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं। ऐसे में जो कंपनी इस सेगमेंट में अपनी मजबूती बनाएगा उसको फायदा मिलने वाला है। और डेफिनेटली ये भैया बैटरी बनाने का काम करती है तो इनको तो फायदा मिलना ही वाला है। और हमेशा मैं कहता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको फायदा मिलेगा, शॉर्ट टर्म में जब भी गिरे खरीदारी कर सकते हो। एक महीने में अगर हम देखें तो 1% का ग्रोथ है। टूट रहा था ये शेयर 175 से टूटकर 157 रुपीज तक पहुंच गया, लेकिन एक झटके में आप देखिए बढ़िया रिकवरी लौटी है। यहाँ पर शानदार तेजी इसने दिखाई है, खास करके पिछले 2-3 दिनों में ये जो रैली है वो बहुत ही दमदार है। एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में सिर्फ 7% का ही ग्रोथ है। अच्छी खासी रैली थी, 215 के करीब शेयर पहुंच गया था, वापस टूट कर आया ये 170 पर, वापस तेजी दिखी, वापस 200 के करीब पहुंचने ही वाला था, टूट कर आ गया भैया 160 तक, अब वापस दौड़ने को तैयार है। 3 साल की मैं बात करूं एक्साइड इंडस्ट्रीज में तो पिछले 3 साल में अभी भी 37% की गिरावट है। 285 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया था और अभी भी वो रिकवरी लौट ही नहीं है, जो कि लौटनी चाहिए। यहाँ पर 10 साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो सिर्फ 21% का ही ग्रोथ है, सिर्फ 21% का ग्रोथ। 300 रुपए के लेवल पर शेयर पहुंचा था, टूट के बिखरा है, लेकिन आने वाले समय में और अच्छी रैली यहां पर देखने को मिलने के चांसेस की जो वजह है वो ये भैया इलेक्ट्रिक वाला सेगमेंट है कि फ्यूचर में ये होने वाला है। सरकार आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफ़ी ज़्यादा पुश करने वाली है, खास करके जो टैक्सेस होंगे वो वहां पे कम नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, सरकार भैया सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाने वाली है। तो वो सारी चीज़ों को देखकर इस सेगमेंट में आग लग सकती है और लगने वाली भी है, और हर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनते भी है। यहाँ पर आज वॉल्यूम ट्रेड 2 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिला। यहाँ पर 14,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, मिड कैप शेयर है ये। यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो उससे पहले हम यहाँ पर एक नज़र करेंगे तो LIC 6% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। 200% का डिविडेंड पे किया है इन्होंने इसी साल, मतलब 2 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया है।
एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, 11% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। 2021 में अगर हम देखें तो 3 बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं, इनसाइडर ट्रांजैक्शन जो हुए हैं वो खरीदारी के हुए हैं, मई महीने में हुए हैं और वो खरीदारी के हुए, वो भी 190 रुपए के आसपास खरीदारी करी गई है डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक है, डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स कह सकते हो। तो बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई है, तकरीबन आप देखिए 1,35,00,000 खरीदे गए, फिर 1,35,00,000 और क्वांटिटी ऐड करी गई, फिर 10,000 शेयर खरीदे गए, तो बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई है 2021 में ही और 190 के लेवल पर खरीदी गई है। यहाँ पर अगर हम देखें रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, 15,300 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो हालांकि वो एक स्टेडी हो चुके हैं, पिछले 5 सालों से भैया प्रॉफिट में कोई इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ है और शायद यही वजह है कि शेयर प्राइस आपको इतना फ्लैट देखने को मिल रहा है क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अगर कंपनी अपने इंश्योरेंस वाले बिजनेस को अगर बेचती है और अपना मेनली फोकस इस अपने जो कोर सेगमेंट है उसके ऊपर करती है तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी चीज जरूर मानी जाएगी। एक्साइड के बारे में देखें तो लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी ज्यादा का रिटर्न जनरेट किया है। अगर हम देखें कि किस तरीके से किया है तो पहली चीज कि कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करती है, हर साल इन्होंने डिविडेंड पे किया है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डिविडेंड पे ना किया हो। बोनस की अगर हम बात करें तो बोनस बहुत अच्छा पे करती थी कंपनी, लेकिन 2003 के बाद बोनस पे नहीं किया है। इससे पहले अगर हम देखें तो भैया ये वो कंपनी थी जिन्होंने कई बार बोनस पे किए थे, कई बार, और कह सकते हैं कि एक ही तारीख को 23 जून को बोनस देखने को मिलते थे इनके। लेकिन 2003 के बाद बोनस पे नहीं किया है इन्होंने। स्प्लिट अगर देखें तो 2006 में डेफिनेटली शेयर स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट जरूर हुआ था 2006 में और बोनस भी यहाँ पर अच्छा खासा मिला था, लेकिन पिछले लंबे अरसे से इस कंपनी ने कोई बोनस नहीं दिया है। डिविडेंड अच्छा पे करता है, खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। 18 का इसका पी रेशियो है जबकि सेक्टर पी 58 है, मतलब बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर शेयर अवेलेबल है। 74% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो। अब शेयर होल्डिंग की मैं बात करने जाऊं तो कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। प्रमोटर के पास 46% के आसपास की होल्डिंग है, बहुत अच्छी बात है। 10% से भी ज्यादा की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 13% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और एफआईएल्स के पास भी 11.82% की होल्डिंग है। मतलब प्रमोटर के साथ साथ बड़े फंड हाउसेस का बड़ा पैसा लगा है। रिटेल वाले 19% के आसपास की होल्डिंग लेकर बैठे। रिटेल और अदर्स की अगर हम बात करने जाए तो जो कोर रिटेल है उनके पास सिर्फ 12% की होल्डिंग है। और देखा जाए तो रिटेल वालों ने बिकवाली करी है, 21% की होल्डिंग हो गई इनकी 19% की, जबकि म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी बहुत बिकवाली करी है। यहाँ पर इनकी जो 14% की होल्डिंग थी वो यहाँ पर हो जाती है 10% की। और दूसरी ओर अगर हम देखने की कोशिश करें डोमेस्टिक वालों ने यहाँ पर बहुत बड़ी खरीदारी करी है। डोमेस्टिक वाले 8% पे थे, वो पहुंच गए तकरीबन 13% पे। एफआईएल्स ने भी बड़ी खरीदारी करी है, 9% की होल्डिंग पहुंच गई सीधी 12% के आसपास। तो म्यूचुअल फंड और रिटेल वालों ने बिकवाली करी है, डोमेस्टिक और फॉरेन वालों ने यहाँ पर खरीदारी करी है। देखिए ये कंपनी मुझे पसंद आती है, डेफिनेटली पसंद आती है। नीचे के लेवल पर हमेशा मैं कहूँगी खरीदारी के मौके बनेंगे यहाँ पर और डेफिनेटली कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। जो इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है और उसके अलावा भी बहुत बड़ा इनका बिजनेस है, उस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए। और आने वाले समय में डेफिनेटली एक्साइड इंडस्ट्रीज नज़र पर रहने वाली है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी कहूँगा कि वक्त रहते मुनाफा भी यहाँ पर बांधना सीखना चाहिए। एक्साइड में ऐसा नहीं है कि आप खरीद के भूल जाओ इसको एक्साइटमेंट में आकर, जी नहीं। पर शेयर आपको 25-30 रुपए का प्रॉफिट होता है, डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो एक वक्त के लिए, तो ठीक है। वापस जब ये जाए नीचे थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर लेना, खरीद के भूल जाओगे तो पता चला कि कोई उतना अच्छा प्रॉफिट हुआ नहीं आपको लंबे समय के बाद। तो इसीलिए एक्साइड इंडस्ट्रीज हर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे। 200 रुपए से ऊपर निकलेगा तो एक लेवल आएगा जहां पर आपको प्रॉफिट लेके एग्जिट करनी होगी। तो नजर रखिए, कंपनी बहुत ही शानदार है और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि जिस चीज की चर्चा हो रही है वो वाकई में होता है कि नहीं। जो इनके इंश्योरेंस सेक्टर की मैं बात करता हूं तो
वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ओवरऑल खरीदारी करिए, बने रहिए, फ्रेश बाइंग मौके ज़रूर बनने वाले हैं यहाँ पर खरीदारी के, उसको भी याद रखिएगा। 170 165 पे अच्छे मौके बनेंगे खरीदारी के, तो उस चीज़ को भी याद रखें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।